है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ ये दी जाएगी, पहले आपने दिया CUET का एग्ज़ाम, ठीक है। CUET का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया, प्लस आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दे दिया, PCB दे दिया, अकाउंटेंसी दे दिया, सोशल साइंस दे दिया, कुछ भी आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। प्लस आपने एक जनरल टेस्ट दे दिया। अब क्या होगा कि यूनिवर्सिटी आपसे बोलेगी कि अगर आप मेरे पास DU-JET में अप्लाई कर रहे हो, DU-JET के जो कोर्स होता था पहले वाला BMS, उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपसे बस यहाँ पे इंग्लिश का स्कोर लूँगा और एक मैथमेटिक्स का स्कोर लूँगा, प्लस आपसे जनरल टेस्ट का स्कोर लूँगा। इसके अलावा आप कितने भी XYZ सब्जेक्ट का एग्जाम दे देना, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने भी नंबर लेके आ जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे को फ़र्क पड़ेगा जनरल टेस्ट से, इंग्लिश से मेरे को फ़र्क पड़ जाएगा, और मेरे को आपके जो मैथमेटिक्स का जो स्कोर होगा उससे फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कोर को कैलकुलेट, स्कोर को एक्सेप्ट करेगी। NTA आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें पूरे स्लॉट का पूरा कंप्लीट कंपोजिट स्कोर आपको नहीं मिलने वाला। पहले तो इस बात को ध्यान से रखो, समझ लो। कंपोजिट स्कोर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश का स्कोर अलग मिलेगा। तभी आप देखोगे इनके एग्जाम पैटर्न के अंदर सबका ड्यूरेशन भी अलग अलग दिया हुआ है। आप बेसिकली एक टाइम पे 4-5 टेस्ट देने जा रहे हो, मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट 9 टेस्ट। आप हर एक टेस्ट को अलग अलग देने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश का आपने टेस्ट दिया, उसका स्कोर आपको मिल गया। आपने जनरल टेस्ट का दिया, आपको उन्होंने अपना एक स्कोर दे दिया। अब DU ने बोला कि मेरे इस वाले कोर्स के अंदर मेरे को इन वाले कोर्स सब्जेक्ट्स का स्कोर चाहिए। अब उस स्कोर को वो कंबाइन कर देंगी। कैसे कंबाइन करेंगी? इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस जनरल S। आपके इंग्लिश में आए होंगे 30 नंबर, मैथ्स में आए होंगे 30 नंबर, GS में आए होंगे आपके 30 नंबर, तो 90 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपकी इस स्कोर के अंदर ऐसे ही उन्होंने पर्टिकुलर BMS के कोर्स में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करा होगा। किसी स्टूडेंट के 92.5 बन रहे होंगे, किसी स्टूडेंट के 99.8 बन रहे होंगे। इस तरीके से उन्होंने कंबाइन मेरिट बनाई अपने मांगी गई कॉम्बिनेशन की। अब इस कंबाइन लिस्ट की एक कट ऑफ रिलीज कराई जाएगी। तो फर्स्ट कट ऑफ में क्या होगा, जिस स्टूडेंट के टॉप स्कोर आएगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर, उस कॉलेज को उसकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। उस प्रेफरेंस मतलब उस स्टूडेंट से उसकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। आप पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रख रहे हो? उस बच्चे ने बोला भाई मैं शहीद सुखदेव कॉलेज को रखूंगा अपने पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे उसने बोला कि भाई मैं शहीद अपना क्या कहते हैं रामानुजन कॉलेज को रख लूंगा। तीसरे पे उसने बोला मैं आर्यभट्ट कॉलेज पे रख लूंगा। अब जिस स्टूडेंट का सबसे अच्छा वाला स्कोर आया है, 90 प्लस वाला स्कोर आया, उससे पूछा गया तो उस बच्चे को पहली चॉइस का उसको कॉलेज दे दिया। वो तब तक पूछते रहेंगे जब तक इस कॉलेज की सीट फिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट जब इसकी सीट फुल हो गई तो स्टूडेंट जिसका आया था 81 स्कोर या फिर 80 स्कोर आया था, उसको मिलेगा सेकंड नंबर का कॉलेज। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात का मैटर है, अगर आप अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जिन स्कोर सब्जेक्ट्स की मांगी गई है उनमें अच्छा परफॉर्मेंस देके आ जाते हो, आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हो तो भाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका विज़न क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मेरे को इसी कोर्स में जाना है और इस कोर्स के सेम यही जो मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न के बेसिस पे मैं बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर पा रहा हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अदर कोर्सेज ऑल्सो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई है तो लाइक कर दो भाई फटाफट से वीडियो को। क्लियर हो गई है और तो क्लियर लिख भी देना।